अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो पेपर स्कीम बताने लगी हूँ वो पेपर स्कीम है आप लोगों की क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। और सब्जेक्ट आपका कौन सा है? वो है केमिस्ट्री। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फिजिक्स की भी बता दी थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि केमिस्ट्री के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं। टोटल जो इसके चैप्टर है वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। अब हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने आ सकते हैं हर चैप्टर में से। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 में से देखिए तो चैप्टर नंबर 1 में से जो आपको टोटल एमसीक्यूज़ आएंगे वो 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 1, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एंड चैप्टर 4 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 1 आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि एमसीक्यूज़ के जो टोटल मार्किंग है आप लोगों को पता ही है कि वो एक एमसीक्यू की जो मार्क होता है वो आपके पास 1 होता है। अब नेक्स्ट देख लें चैप्टर नंबर 6 में से टोटल एमसीक्यूज़ कितने आएंगे। वो आपके पास होंगे 2, 7 में से भी 2 एंड 8 में से 1। ठीक है, ये आपके टोटल एमसीक्यूज़ की डिवीजन हो गई है। यहाँ पे आपके जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं ऑब्जेक्टिव में जो आपको पेपर में आते हैं वो टोटल 12 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के कितने होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से कितने आएंगे 3, चैप्टर 2 में से 2, उसके बाद चैप्टर 3 में से 3 आएंगे एंड देन चैप्टर 4 में से भी आपको 4 पूछेंगे, सॉरी 3 पूछेंगे चैप्टर 4 में से भी। यहाँ पे 3 2 का मतलब ये है कि आपको एक चैप्टर में से टोटल वो कोई से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे। आपने अगर पूरे चैप्टर रेडी किया है तो आपको तो वो तीनों के तीनों आते होंगे। लेकिन अगर आप लोग इस पेपर स्कीम के तहत आपको ये भी पता चल सकता है कि आप लोग कौन से अपने जो चैप्टर्स हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं एज अ चॉइस। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बताती हूँ कितने शॉर्ट आएंगे। वो हैं आप लोगों के पास 2, 6 में से 3 आएंगे और नेक्स्ट 7 में से 4 एंड 8 में से भी 4। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने देखना है कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट आपको किस चैप्टर में से आएगा। वो आपको जो जिस चैप्टर में से आएगा वो है चैप्टर नंबर 1 और उसके जो टोटल मार्क्स आपके पास होंगे वो हैं 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है वो किस चैप्टर में से आएगा। वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 4 होंगे। इसके बाद जो आपका 6 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का जिसका ए पार्ट आपके पास 5 मार्क्स का है वो किस चैप्टर में से आएगा। वो आपको जिस चैप्टर में से आएगा वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 2 के बाद तो 3 चैप्टर आता है। इसका मतलब है कि 3 चैप्टर में से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 3 को प्रिपेयर नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हो गया जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो कि आप लोगों के पास होता है 4 मार्क्स का, वो आपको किस चैप्टर में से आएगा। वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और उसके मार्क्स होंगे 4। नेक्स्ट आ जाए, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। चेंजिंग क्या की है कि चैप्टर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नहीं लिखा। ये देखें 3 के अकॉर्डिंग नील, यहाँ से कोई नहीं आना। यहाँ से चैप्टर 6 का ए पार्ट आएगा जो कि आपके पास मैंने कहा था 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट चैप्टर 6 का बी पार्ट जो कि है 4 मार्क्स का। अब ठीक है, अब चैप्टर 6 की बारी आई है। चैप्टर 6 में से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और वो आपके पास होगा टोटल 5 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट लास्ट रह गया है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वो आपके पास किस चैप्टर में से आएगा। वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और ये होगा 4 मार्क्स का। लास्ट चैप्टर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 8, उसको आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं करना। और इस तरह आप लोगों की ये लॉन्ग क्वेश्चन की भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब बात आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन की कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें एक पार्ट 1 होता है आप लोगों के पास
शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 आप लोगों के पास होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास होते हैं उसके फर्दर 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, और वो 8 पार्ट्स आपको किस किस चैप्टर में से आएंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। पहला जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। वो किस चैप्टर में से आएंगे, वो वाले जो वहाँ पे जो 8 पार्ट्स में जो मतलब 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से आएंगे। नेक्स्ट आ जाएं आप लोग अपने चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। इन तीनों चैप्टर्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर्स आपको इंक्लूड होंगे वो है चैप्टर नंबर 7 एंड 8। इस तरह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल मैंने आपको बता दी है। बात रही एमसीक्यूज़ की, एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसके टोटल आपके पास 12 पार्ट्स होते हैं, और आप लोगों ने हर पार्ट के करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, और उसका टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 1 होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि जी शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू 1 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मैंने उनके सामने राइट किए हुए हैं, आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। इस तरह आज हमने जो पेयरिंग स्कीम मैंने आप लोगों को बताई है वो है केमिस्ट्री की क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको इस पूरी पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी, कहीं पे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन देन अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पे भी कोई भी मसला हो तो देन आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। थैंक यू सो मच।